हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हम आज की क्लास में करवाने वाले हैं। ये पहली वीडियो है जिसमें मैं पहले बुक्स का जो सारा कंसेप्ट है वो कवर करवा दूँगा और दूसरी वीडियो में मैं दूसरी बुक्स का कवर करवा दूँगा। तो आप पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, फिर मैं जब तक आप देखोगे तो दूसरी वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये करके जरूर जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A एंड B आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन 1/1/2008 वर ₹30,000 और 10,000। ध्यान रखना 1/1/2008 बोल रहा है, तो 1/1/2008 मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 31 जो दिसंबर होगा उसमें ख़त्म होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/12/2008 वाज ₹12,000। तो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट दे रखा है वो आपको दे रखा है 12,000। अब इसी को हम नेट प्रॉफिट मान लेंगे अगर कोई चीज़ नहीं दे रखी होगी तो, अदर एडजस्टमेंट नहीं दे रखी होगी तो। ठीक है, आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपको, इज टू बी अलाउड 6% पर एनम, 20 सैलरी 3,000 रुपये पर एनम, और ड्राइंग आपको दे रखी है 3,000 और 2,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है आपको 100 रुपये और 50 रुपये। अब देखो करना क्या होता है आपको, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना जो भी चीज़ें आएंगी वो आएंगी, इस तरफ तो आएगी इनकम, ठीक है, और इस तरफ आएंगे एक्सपेंसेस। और कौन सी इनकम और कौन से एक्सपेंसेस, जो कि रिलेट करेंगे किससे, रिलेटेड टू पार्टनर। पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स होंगी वो इस तरफ आएंगी और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इधर आएंगी। ठीक है ना, अब देखो इसमें से ना कई सारे इनकम और कई सारे एक्सपेंसेस हैं। जैसे कि हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, फिर अगला आ रहा है कि सैलरी, बी की जो सैलरी है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, क्योंकि फर्म को देना पड़ेगा ना, तो भी इस तरफ आएगा। ठीक है, फिर आ रहा है अगला ड्राइंग, ड्राइंग तो आपके लिए क्या हो जाएगी, उसमें चली जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। ठीक ना, फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या है, मतलब बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, तो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। बात समझ रही है। और जब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साथ में ही बनाना है आपको, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक साथ बनाओगे तभी जाके ये कंप्लीट हो पाएगा, जल्दी हो पाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग बनाया तो टाइम लगा इस पर। ये आपके पास कितने पार्टनर हैं चेक कर लो पहले। वैसे तो 2 ही पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, 2 पार्टनर है, तो ए और बी का आप अकाउंट बना देंगे। ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा। ए और बी, जितना भी पैसा इनको मिलने वाला है वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, जब भी प्लस होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, और जब भी इनसे पैसा लिया जाएगा तो माइनस में आएगा। तो देखो क्वेश्चन के अंदर कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ है जहाँ पर इनका अकाउंट प्लस होगा। तो सिंपल सी बात है, जितने भी फर्म के लिए खर्चे हैं, जितने भी फर्म के लिए खर्चे हैं वो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। तो जो भी चीज़ आप इस तरफ लिखोगे ना तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखोगे, और जो भी इस तरफ लिखोगे पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखोगे। भाई इतना ध्यान रखना कि P&L अकाउंट के जो डेबिट साइड में लिखा जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो P&L के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा वो इसके डेबिट साइड में लिखा जाएगा। नॉर्मली लास्ट अटेम्प्ट में ऐसे ही समझ के जाओ आप। ठीक है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आप क्या देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉफिट चाहिए हमें। तो प्रॉफिट कितना दे रखा था हमें, प्रॉफिट दे रखा था, इसको सारे को मिटा देता हूँ मैं। अब प्रॉफिट कितना दे रखा था, 12,000 रुपये। तो इस तरफ लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, कितना, 12,000 रुपये। ठीक है, ये 12,000 रुपये दे रखा है। पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिखना होता है। ठीक है ना, फिर अगली चीज़ क्या है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ना 30,000 रुपये और 10,000 रुपये क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। तो कैपिटल कहाँ आती है, कैपिटल आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहले तो यहाँ शो कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस BD 30,000 और 20,000।
ठीक है। जो जो बैलेंस दे रखा है उसका सारा यूज़ करें, मतलब क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और जो जो चीज़ें आती जाएं उसका सारा यूज़ करें। फिर अगला कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है 6%। तो कहाँ आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फर्म के लिए है खर्चा, एक्सपेंसेस है फर्म के लिए है एक्सपेंसेस, और पार्टनर्स के लिए क्या है इनकम। तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, दोनों जगह एक साथ ही डालो ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना, लेंथी क्वेश्चन ना बने। अब बच्चा क्या करता है पेपर में, पहले इसको बनाता है फिर इसको बनाता है, तो लेंथी तो बनेगा ही बनेगा। तो पहले इजीली एक ही तरह से, मतलब एक ही एंट्री को जहाँ जहाँ करना होता है वहाँ कर दो आप। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। 6% पर एनम का इंटरेस्ट है, सीधा सीधा लग रहा है 30,000 का 6%, तो 6 तिया 18, यानी कि 1800 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना आपको आता होगा, ठीक है। दूसरा फिर 10,000 का 6%, तो 600 रुपये, यानी कि ये टोटल आ गया 2400 रुपये। 2400 रुपये का फर्म का खर्चा हो गया, और ये 2400 रुपये किसको मिलेंगे? इनको मिलेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। ए को कितना मिल रहा है? 1800 रुपये, और बी को कितना मिल रहा है? 600 रुपये, ठीक है। इस तरीके से मिल गया। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि 20 सैलरी, बी को सैलरी मिल रही है कितने रुपए की? 3,000 रुपये पर एनम की, पूरे साल की 3,000 रुपये मिल रही है, ठीक है। तो पूरे साल की सैलरी 3,000 रुपये, तो फर्म के लिए तो खर्चा है, तो 2 सैलरी, ठीक है, 3,000 रुपये। और ये जो बी की सैलरी है बी को मिलेगी, तो बी के अकाउंट को क्रेडिट कर देगी, बढ़ा देगी बाय सैलरी, ठीक है। किसको मिल रही है? बी को 3,000 रुपये की, इस तरीके से। फिर इसके बाद आ रहा है ड्राइंग ऑफ पार्टनर 3,000 रुपये और 2,000 रुपये। तो ड्राइंग कहाँ आएगी? तो ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो यहाँ पर आएगी 2 ड्राइंग। ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, कितने की थी? 3,000 और 2,000 की, ठीक है, 3,000 और 2,000 की। देखो कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत भी हो जाए, कोई अमाउंट मैंने प्लस माइनस में गलती कर दिया हो, तो आप उसको इग्नोर करते हुए क्वेश्चन को समझें, है ना। प्लस माइनस अगर पता चल रहा है आपको कि भाई सिंपल सी बात है कि छोटी मोटी गलती अगर हो जाती है प्लस माइनस में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्लस माइनस करना नहीं आता। प्लस माइनस करना आता है, छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं कभी कभार, है ना। तो इग्नोर करना, और अपने आप अगर कोई गलती होगी हो तो उसको सही कर लेना आप, ठीक है। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 100 रुपये का और 50 रुपये का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। यहाँ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए और बी, 100 और 50, ठीक है। तो 150 रुपये आ गया। अब सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, 150 रुपये जो इधर आया है वो इधर आ जाएगा आपका। ये फर्म के लिए इनकम है, तो इसके लिए क्या है? एक्सपेंसेस हैं। तो 2 पार्टनर्स, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपये और 50 रुपये। अब इसको टोटल करते हैं। इसका टोटल कितना हो गया? 12,150 रुपये। 12,150 रुपये माइनस कर देते हैं। 12,150 माइनस 3,000 माइनस 2,400, 6,750। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, ए और बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और किस रेशियो में हो जाएगा? इनके शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में, जो कि नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा तो इक्वल हो जाता है, डिवाइड बाय 2। 33,75 और 33,75, ठीक है। और ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट लिख सकते हो, सॉरी, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा लिख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, है ना। तो लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और 33,75, 33,75 टोटल कर लेते हैं इनको। इस तरफ का आ जाएगा 30,000 और 1,800, 35,175, 35,175 माइनस
3000 और -100, 32,075। इस तरफ का भी टोटल कर लेते हैं इसका, 20,000, 600, 3,000 और 33,75, 26,975, 26,975 और माइनस कर देंगे इसमें से 2,050, 24,925। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, नोट करना ज़रूरी है, अभी आपके पास टाइम है 1 दिन का, आराम से नोट कर लीजिए फटाफट से, वीडियो को पॉज कर कर। यहाँ पर शायद एक चीज़ और गलत होगी हमसे कि यहाँ 10,000 रुपये दे रखी थी, तो 10,000 रुपये लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है कि देखने में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये 10,000 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 16,000, ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 और ये 14,925 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे अमाउंट को ना आप ना इग्नोर कर देना। कभी कभार ऐसा होता है कि देखने में गलती हो जाती है, बट कंसेप्ट तो गलत नहीं है ना। कंसेप्ट तो आपका वही है, सिंपल सा जो कंसेप्ट चल रहा है ना। तो गलती लिखने में हुई है, कंसेप्ट में नहीं हुई। आप कंसेप्ट समझने है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला जो कंसेप्ट है उसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि जो ड्राइंग होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट से और मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज पीरियड से। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि ना आपके पास ना जो एवरेज पीरियड होता है वो अलग तरीके से निकाला जाता है। ठीक है ना। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज पीरियड के लिए आपके पास जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है, अब यहाँ पर होता क्या है कि हम ना जब ड्राइंग लेते हैं तो ऐसा होता है कि ये मैं रेगुलर वाला कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है ना। रेगुलर में क्या होता है कि हर महीने के स्टार्टिंग में, हर महीने के एंड में या हर महीने के बीच में हम पैसे ले सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं मंथ आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। तो पहली विड्रॉ जो करी थी उसके बाद कितने महीने बचे, प्लस मंथ आफ्टर लास्ट विड्रॉ। तो जो लास्ट विड्रॉ है उसके बाद आपके पास कितने मंथ बचे हैं, उन दोनों को लिखने के बाद डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इससे आ जाएगा आपके पास एक एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ये रहा, ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जॉन इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 1,000 रुपीज़ पर मंथ। तो पर मंथ कर रहा है तो हमें पहले क्या चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज़ पर मंथ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 12,000 रुपये इसने टोटल निकाला है। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम चल रहा है। तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। अब देखो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी कि सबके लिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज पीरियड निकालो सबके लिए। एवरेज पीरियड फर्स्ट वाले के लिए मैं डायरेक्टली विदाउट फॉर्मूले लगाए कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखो, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के अगर स्टार्टिंग में अगर आपने विड्रॉ किया होगा, मान के चलो स्टार्टिंग होती है हमारी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल को स्टार्ट किया और 31 मार्च को एंड होता है। ठीक है ना। अगर 1 अप्रैल को सबसे पहले विड्रॉ कर लिया आपने तो आपके पास महीने कितने बचे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि 11 महीने, बट 11 महीने नहीं, 12 महीने बचेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद आप अप्रैल को पूरा काउंट करोगे ना। 1 अप्रैल के बाद तो पूरा महीना बच गया आपके लिए, है ना। तो 1 अप्रैल के बाद आपके पास जो टाइम बचेगा वो 12 महीने बचेगा। और लास्ट विड्रॉ कब करी होगी आपने, लास्ट विड्रॉ करी होगी 1 मार्च को। तो 1 मार्च के बाद आपके पास पूरा मार्च बच गया, तो डिवाइड बाय 2, यानी कि इसका तो एवरेज टाइम पीरियड आ गया 13/2। ठीक है। और फिर बी का इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ।
महीने के बीच में, अगर महीने के बीच में कराया तो आपने सबसे पहली विड्रॉ कब करी होगी, अप्रैल 15 को। तो अप्रैल 15 को करेंगे तो आपके पास कितने महीने बच गए, 11.5, ठीक है, इसे 11.5 लिख देना। और जब लास्ट करी होगी तो 15 मार्च को करी होगी, तो 15 मार्च को करी होगी तो आपके पास कितने महीने बच गए, 0.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 12/2 यानी कि 6। सी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है कि आपने 30 अप्रैल होती है, 30 अप्रैल को आपने कराए तो आपके पास यहाँ पर बचेगा 11 महीना। और लास्ट जब करी होगी 31 मार्च को करी होगी, क्योंकि महीने के अंत में कर रहे हैं आप, तो उसमें 0 बच गया होगा, तो डिवाइड बाई 2 यानी कि 11/2। तो इस तरीके से आपका टाइम पीरियड यहाँ पर आ गया। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट वाले का निकाल रहे हैं हम। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो अमाउंट होता है 12,000, उसे मल्टीप्लाई करेंगे रेट से यानी कि 5% से, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज टाइम पीरियड से। तो एवरेज पहले का क्या है 13/2। अब 13/2 को ना साथ में डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, मतलब पूरे के डिवाइड में आप 12 भी जरूर लिखना, क्योंकि हम जैसे 6 महीने का निकालते हैं तो 6/12 करते हैं। अब हम निकाल रहे हैं 6.5 महीने का, तो 6.5 महीने अपन में 12 भी करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कट जाएगा 1000 बार में, और 2 जीरो से 2 जीरो इसके भी कट गए, और ये कट गया 5 बार में, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से, 325। तो इसका अमाउंट आ गया 325, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, देखो अमाउंट तो 12,000 ही रहेगा, रेट ऑफ परसेंटेज भी 5% ही रहेगी, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है इसका वो है 6, तो इसे आप लिखोगे 6/12। तो ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे इसके, और ये कट जाएगा 60 बार में। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सीधा हो गया 300, 6×5 30, ठीक है। तीसरे का क्या हो जाएगा, अमाउंट तो रहेगा 12,000, रेट भी रहेगा 5%, मल्टीप्लाई बाय, और ये हो जाएगा आपका 11/2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो कट जाएगा ये सीधा सीधा 1000 बार में, और 2 जीरो से 2 जीरो इसके कट गए, और ये भी कट गया 5 बार में। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 को 11 से 275। तो इस तरीके से आप ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में ना कभी भी ना ये गिवन ना हो कि जो ड्राइंग है आपने बिगिनिंग में ली है या मिडल में ली है एंड में ली है, तो कितने % का रेट लगाओगे आप, सॉरी रेट तो वही लगेगा जो बता रखा होगा। आप क्या मतलब एवरेज टाइम पीरियड क्या चार्ज करोगे, उसमें एवरेज टाइम पीरियड चार्ज होता है हमारा 6 महीने का, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको डेट ना गिवन हो तो 6 महीने का टाइम पीरियड आपका चार्ज होता है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर सकते हो आप वीडियो को पॉज कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है, बट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कराई थी उसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है वो हर महीने इक्वल ही है, बट यहाँ पर क्या है कि अनइक्वल है ना। एक होता है इक्वल का और एक होता है अनइक्वल का। इसमें क्या है, 1 मार्च को आपने करिए तो 6,000 रुपये, 1 जून को करिए तो 4,000 रुपये, और सितंबर में करिए 5,000, दिसंबर में करिए 2,000। तो टाइम पीरियड भी अलग है और अमाउंट भी इसका क्या है, अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम पीरियड सेम था और अमाउंट भी सेम था। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, इसलिए 1 मार्च दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको ना एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल क्या रहेगा, जैसे कि डेट लिख दो इसमें मार्च 1, या चलो इसी टेबल को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, क्यों टेबल पे टाइम वेस्ट करें, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि आपके पास कितने महीने बचे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो और एक साथ भी। चलो अलग अलग निकाल के दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि आपके लिए पहले वाली है, आपके पास ये देखो कि 6,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये आपने 1 मार्च को विड्रॉ करें, तो मार्च के बाद आपके पास महीने कितने बचे, 10। रेट क्या चल रहा है इस पर, रेट देख लो आप 12% का चल रहा है, ठीक है ना। और बाकी कुछ नहीं कह रखा होगा ज़्यादा कुछ, है ना। 12% का रेट चल रहा है, और कितना महीने का, 10 महीने का। तो बस हो गया काम। 6,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12% से, और मल्टीप्लाई कर दो 10/12 से, ठीक है ना।
तो इससे हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये आ गया आपका 600। ठीक है। दूसरा, आपने 4000 रुपये विड्रॉ करें और 12% के रेट से, अब बस मंथ काउंट कर लो। 1 जून को अगर करें तो 1 जून के बाद आपके पास महीने कितने बचे, तो 1 जून के बाद देखो पूरा जून हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 7 महीने हो गए। तो 7 महीने अपॉन में 12, तो ये कट जाएगा, 2 से ये कट गया और 7 चौक 28, यानी कि 280। तीसरे का हो जाएगा आपका 5000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय, अब मंथ काउंट कर लो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 4 महीने। 4 अपॉन में 12, तो ये 12 से ही कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया और 5 चौक 20। फोर्थ है, 2000 रुपये आपने विड्रॉ किए हैं, रेट चलेगा 12% का और टाइम पीरियड है आपके पास 1 महीने। तो 12 से तो 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये आ गया 20 रुपये। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम, 600 प्लस 280 प्लस 200 प्लस 20, यानी कि 1100। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना लग रहा है इसमें, 1100 रुपये का। बात समझ रही है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था। अगर इक्वल अमाउंट वाला आता है क्वेश्चन तो वो फॉर्मूला यूज़ करना है, और अनइक्वल वाला आता है तो वो तो आप अलग अलग ही कैलकुलेट करना बेटर रहेगा, टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है इसमें गुडविल। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक गुडविल में आप वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन जरूर करके जाएं गुडविल का। ठीक है, तो वेटेड एवरेज वाले में ना आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, तो फॉर्मेट भी बनाते रहते हैं साथ में। सबसे पहले ईयर आते हैं। ठीक है, ईयर के बाद आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और ईयर को कैलकुलेट करें। वेटेड एवरेज से करना है, आपको वेट दे रखे होंगे, ठीक है, और ये ईयर है और ये प्रॉफिट है। कैसे करना है डायरेक्टली देखते हैं, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है। बस इसमें ध्यान रखना कि आपका नंबर ऑफ़ ईयर कितने चल रहे हैं, इसमें 4 साल के नंबर ऑफ़ ईयर चल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ईयर लिख लो। 2016 में 15,500, 2017 18,400, 2018 9,800, 2019 13,600, 2020 12,000 और 2021 20,200। ठीक है, और अब आपको दे रखा होगा वेट, और अगर वेट ना भी दे रखा हो ना तब भी आप वेट को 1 2 3 4 5 6 ही लिखना। ठीक है, ऐसे तो वेट भी यही दे रखा है। ना भी दे रखा हो तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, क्वेश्चन में ना कभी कभार ना पेपर में नहीं देता और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करें इसे। तो कुछ नहीं करना बेटा, बस आप क्या करना, इनका 1 2 3 4 5 ही लिख देना। अब इसको टोटल कर लो, तो ये हो गया 3 3 6 4 10 15 और 21, ये हो गया टोटल 21। इसका टोटल करना होता है। ठीक है, अब क्या करना होता है, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करना होता है। प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका जो टोटल आएगा उसको ले लेना। इसमें मीन निकालना है एक तरह से, है ना। ये हो गया ना सिग्मा FI XI अपॉन में N, ऐसा जो फॉर्मूला होता है मीन का ही तो होता था। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15,500। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 36,800, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 और 8 24, तो 29,400। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई में गलती हो रही है तो भाई इग्नोर करना उसको, ज़्यादा टेंशन मत लेना। 13,600 मल्टीप्लाई बाय 4, 54,400, 12 पंजे 60, 60,000 और 20,200 मल्टीप्लाई बाय 6, 1,21,200। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 60,000 54,400 प्लस 29,400 प्लस 36,800 प्लस 15,500, 3,17,300। ठीक है, ये आ गया टोटल आपका। अब क्या करना होता है कि ना आपको ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका जो टोटल आया है 3,17,300, इसको डिवाइड कर दो वेट से। तो वेट से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15,100
9 पॉइंट कुछ करके आ रहा है तो 110 कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये आ गया 110। अब इसमें से गुडविल निकालनी है आपको। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,110 और नंबर ऑफ ईयर थे 4, मल्टीप्लाई बाय 15,110 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 60,440। तो ये आपकी आ गई गुडविल। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था, बट करके ज़रूर जाना है आपको, क्योंकि पेपर में ये आ सकता है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन करना है आपको कैपिटल अकाउंट के साथ, बैलेंस शीट के साथ। और उसमें जो कैपिटल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगी, ऐसा क्वेश्चन आपको करना जरूर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलिए करते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। क्वेश्चन को पूरा समझिए और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल किस प्रकार से आपको निकालनी होती है, ठीक है। अगर ये चीज़ विजिबल नहीं होगी आपको तो मैं आपको इसको शो कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सार्थक एंड वंश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो ओल्ड रेशियो आपके पास कितना हो गया, 2:1। अगर क्वेश्चन में जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ओनली ये लिखा है कि 1/3 शेयर है नए पार्टनर का, तो ऐसे केस में जो ओल्ड शेयर होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि जो 2:1 है वही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। Since both of them are especially able, sometime they find it difficult to run the business on their own. Manshi, a common friend, decided to help them. Therefore, they admit her into partnership for 1/3 share. 1/3 share के लिए वो पार्टनरशिप में उसको ला रहे हैं, तो एडमिशन हो रहा है। She bring ₹60,000 फॉर गुडविल। गुडविल के लेके आ रही है वो कितने रुपए, 60,000 रुपये। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रही है। चलो ठीक है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना, पहले ना उसको सॉल्व कर लो। तो गुडविल के पैसे जो ला रही है ना, वो गुडविल के पैसे किस में बढ़ जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं इन सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो इसकी जनरल एंट्री कर लो आप पहले। तो यहीं पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको। वर्किंग नोट बना रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो मानसीज की गुडविल कितनी है, 60,000 रुपये। और ये 60,000 जो लेके आएगी वो पैसे कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर ले जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि सार्थक और वंश ले जाएंगे। तो सार्थक के पास कितनी जाएगी, उसका शेयर, उनके शेयर थे 2:1, तो यही सेक्रीफाइस रेशियो भी बन जाएंगे आपके। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये कट जाएगा 2, 40,000। और वंश के पास चली जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी कि 20,000, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सबसे पहली एंट्री होगी पैसे लाने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपये। इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, इसकी एंट्री कहीं पर नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि बैंक में, या तो बैंक में बस जुड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। रिवॉल्यूशन में कहीं नहीं आ रही, पार्टनर्स कैपिटल में कहीं नहीं आ रही, और बैलेंस शीट में भी कहीं नहीं आ रही। अब इसकी अगली एंट्री जो होगी वो होगी पार्टनर्स कैपिटल में, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सार्थक और टू वंश, ठीक है। ये 60,000, 40,000 और 20,000, इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। चलो इस एंट्री को भी हम फॉर्मेट में पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है आपको, सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या क्या आता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो इसके जो क्रेडिट साइड होती है उस तरफ आपकी इनकम आती है। जब जब आपको इनकम होगा, और किससे रिलेटेड इनकम होनी चाहिए, एसेट्स और लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती है ना, एसेट्स के बढ़ने से या लाइबिलिटीज के बढ़ने से घटने से जो भी इनकम होती है वो आती है रिवॉल्यूशन अकाउंट में। और यहाँ जितने भी लॉस होते हैं वो आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। समझ के करेंगे। फिर अगला है
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कि अभी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था सेम वैसे ही है, ठीक है ना। जब जब पार्टनर्स का पैसा बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में, और जब जब घटेगा तो डेबिट साइड में। सार्थक, वंश और मानसी। सार्थक, वंश और मानसी। और फिर एक बैलेंस शीट बनेगी आपकी। जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसी प्रकार से अगर आप करोगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ ही बनाए जाते हैं। अगर एक साथ सारे फॉर्मेट नहीं बनाए जा रहे तो कहीं ना कहीं आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पहली एंट्री कर दी मैंने, तो पहली एंट्री कर देते हैं यहाँ पर। तो पहली एंट्री क्या थी कि देखो, पहली एंट्री हो चुकी है कि हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सार्थक टू वंश। वंश और सार्थक के अकाउंट क्रेडिट हो चुके हैं, किसकी वजह से? प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से 40 और 20। तो इनके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं बाय, सॉरी इधर तो पहले कैपिटल आएगी, बाय बैलेंस BD, फिर आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 और 20,000, ठीक है। और इनकी जो गुडविल थी वो कितनी है? गुडविल क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास, सार्थक की है 70 और 60, तो इसे भी लिख देते हैं। तो 70,000 और 60,000। पेपर में आप ये के मत लिख के आना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए और जल्दी करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन में और क्या था? और ये अब कुछ नहीं था, गुडविल की एंट्री हमने कर दी, ठीक है ना। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाने की बात कर रहा है तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोन दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, ये तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। प्लांट दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन और कैश, ठीक है ना। जो कैश आता जा रहा है वो कैश में जुड़ता जाएगा। जैसे कि कैश में हमारे पास क्या क्या आ रहा है? कैश में देखो यहाँ पर हमारे पास बैंक आ गया है ना 60,000 रुपये का, और पहले से हमारे पास कैश कितने का है? 22,000 का। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं बैलेंस शीट में कि लास्ट में शो कर दो कि कैश जो है हमारे पास 22,000 का था, 60,000 रुपये और आ गया, ठीक है। जितना भी आता जाएगा उसे जोड़ते जाएंगे और फिर लास्ट में टोटल कर देंगे, ठीक है। अब और जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व से रिलेटेड अगर कोई एंट्री दे रखी है तो वो चेंज होगा, अदरवाइज उसमें जैसा है वैसे ही पूरा बांट देंगे। जनरल रिजर्व है हमारा 18,000 का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। बैलेंस शीट की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। चलो पहली एंट्री क्या कह रही है? देखो, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹10,000। बाय का मतलब है इतने रुपए से, और अगर 2 होता है, 8 होता तो उतने रुपए तक हो जाती। जैसे कि इसमें क्या है? प्लांट टू बी वैल्यूड एट 80,000, 80,000 तक हो गया। तो पहले कितने का था? पहले था 66,000 का, 80 का हो गया, तो कितना बढ़ गया? 14,000 रुपये बढ़ गया। बट यहाँ पर क्या है? जैसे बाय लिखा है तो सिर्फ इतना ही बढ़ा है या घटा है, ठीक है ना। अब रिड्यूस हुआ है तो मतलब कम हुआ है। स्टॉक की वैल्यू अगर कम होती तो बताओ आपको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? नुकसान होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर स्टॉक की वैल्यू आपकी घट रही है तो आपको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू स्टॉक कितने से? 10,000 से। और कहाँ आएगा? और यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट में। हर ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री होंगी भाई, ठीक है ना। स्टॉक यहाँ पर आएगा, बट कितने से आएगा? जितने से टोटल हो गया है। टोटल कितने का हो गया? स्टॉक था कितने का? 46,000 का। 46,000 का स्टॉक था और 10,000 से क्या हो गया? वो कम हो गया। तो 10,000 से कम होने पर अब वो कितने का हो गया? 36,000 का। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 36,000। बात समझ आ रही है? तो स्टॉक की वैल्यू कितनी लिख दी जाएगी आपके पास? 36,000 रुपये की वैल्यू लिख दी जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है? प्लांट टू बी वैल्यूड एट ₹80,000। प्लांट की वैल्यू 80,000 होगी। पहले कितनी थी? 66,000। तो बताओ बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। कितने रुपए से? 14,000 रुपये से। 14,000 रुपये से बढ़ जाएगी तो कहाँ कहाँ आएगी? एक तो बैलेंस शीट में आएगी। बैलेंस शीट में कितना लिखा जाएगा? प्लांट 80,000 से। जितने का हो गया है टोटल, जितने का टोटल हो गया है वो तो बैलेंस शीट में आता है, और जितने से बढ़ रहा है या घट रहा है वो आपका आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या है? बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है आपका, ठीक है ना। तो सॉरी, बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, तो घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। तो 66 का था, 80 का हो गया, तो आपके कितना फ़ायदा हो गया? 14,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा इस तरफ आएगा बाय
प्लांट, ठीक है, कितने रुपए का? 14,000 रुपये से, ठीक। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3,000 इंक्लूड इन क्रेडिटर वाज नॉट पेबल। क्रेडिटर में 3,000 रुपये जुड़े हुए थे, वो मतलब वो हमसे पैसे नहीं मांग रहे, तो हमारा फ़ायदा हो गया। फ़ायदा हो गया कि नहीं हो गया? और क्रेडिटर कितने के थे आपके पास? 72,000 के। तो 72 में से 3,000 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 69,000 बचेंगे अब बैलेंस शीट में। मगर हमारा फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदे को हम कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में, बाय क्रेडिटर। कितने का? 3,000 रुपये का। जब भी लायबिलिटीज़ कम या ज़्यादा होती हैं तो फ़ायदा या नुकसान होता है, ठीक है ना। और एसेट्स कम या ज़्यादा होती है तो फ़ायदा या नुकसान होता है। तो आप समझें कि आपका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि एसेट्स बढ़ती है तो फ़ायदा, एसेट्स घटती है तो नुकसान, लायबिलिटीज़ बढ़ती है तो नुकसान और घटती है तो फ़ायदा। ऐसे ध्यान रखना है आपको। और बैलेंस शीट में भी दिखाओ इसे, बैलेंस शीट में भी दिखाओ क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में 69,000 के, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय सार्थक एंड रिमेनिंग वर वैल्यूड एट 25,000। एक एक करके समझते हैं इसको। आधी इन्वेस्टमेंट सार्थक ले गया, तो सार्थक ले गया तो सार्थक से आप पैसे मांगेंगे, सार्थक को डेटर बनाएंगे, ठीक है ना, यानी कि उसकी जो कैपिटल है उसमें से पैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी कितने की? इन्वेस्टमेंट थी 40,000 की, तो आधी इन्वेस्टमेंट सार्थक ले गया, चलो ठीक है। तो सार्थक के अकाउंट में जाओ और उसके अकाउंट को कम कर दो। कम करने का मतलब इधर, तो ये इधर लिख देंगे 2, किसकी वजह से? इन्वेस्टमेंट की वजह से, ठीक है। सार्थक ले गया 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और क्या हुआ है? और जो दूसरी जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है ना, वो हमने 25,000 की लिख दी है, बट रिमेनिंग अब बची कितनी? 20,000 की। लिख दी कि कितने की? 25,000 की। तो कितने का फ़ायदा हो गया? 5,000 का। तो जो 5,000 का फ़ायदा हो रहा है ना, उससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी लिखो। तो फ़ायदे को यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, कितने का? 5,000 का। समझ में आ रहा होगा। 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें से आधी वो ले गया, तो जो आधी बची है ना, उसे 25,000 रुपये लिख रहे हैं हम। तो यानी कि 5,000 से बढ़ रही है, तभी तो 25 लिख रहे हैं, क्योंकि 20 की बची थी। तो 5,000 का जो बढ़ गया है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में कितने की दिखाई देगी? अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी पूरी 25,000 की, ठीक है। क्योंकि अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट कितने की बची है, तो आप बोलोगे 25,000 की। बस समझ रही है। तो ये एंट्री आपने कंप्लीट कर दी। अब आगे कह रहा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो सारी चीज़ें हमने बना ली। अब आपको क्या देखना है कि अब बैलेंस शीट को देखना है। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। सबसे पहली चीज़ है कैपिटल, जो लिख दिया हमने। जनरल रिजर्व रह गया 18,000 का, तो जनरल रिजर्व किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक ही बार आएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। 18,000 है, 18,000 को 2:1 में बांट दो आप। तो 18,000 को पहले 3 से डिवाइड करो, 6,000, 6 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12,000, और इधर 6,000, इस तरीके से, ठीक है। फिर है बैंक लोन, तो बैंक लोन नहीं लिखा हमने, तो बैंक लोन जैसा है वैसे लिख देंगे, 18,000 का ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट में बैंक लोन 18,000, ठीक है। क्रेडिटर्स लिख दिया हमने, प्लांट लिख दिया, फर्नीचर 30,000 का है, जैसा है वैसे लिख देंगे। जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो जैसी बैलेंस शीट में है वो वैसी ही रहेगी, ठीक है ना, 30,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर 38 के थे, प्रोविज़न है 4 का, जैसा है वैसे लिख दो। डेटर 38,000 के, 4,000 का प्रोविज़न, ठीक है। तो ये आ गए 34,000। नेक्स्ट, कैश 22,000 का है, कैश की एंट्री हमने कर दी। अब सारी एंट्री होने के बाद हमें क्या करना है? अब अकाउंट को क्लोज करना है। एक एक अकाउंट क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी मानसी की जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो भी निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालते हैं वो समझना। अब पहले तो इसे टोटल कर लो आप। इसका टोटल कितना आ गया? 14 और 5 19 और 3 22। 22,000 में से 10,000 गए तो 12,000। इस 12,000 को किस में बांट देंगे? 2 सार्थक और 2 वंश,
किस रेशियो में, 2:1 में। तो 12,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8,000 और 4,000। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है वो किसके पास जाएगा, इन दोनों की कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा बाय, चलो पहले इसके जो मानसी की जो कैपिटल होगी वो लिख दी जाएगी यहाँ पर, बाय बैंक, बैंक से पैसे लेके आएगी, ठीक है ना, इसलिए मैंने कॉलम छोड़ दिया है। और फिर बाय प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000 रुपये और 4,000 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी कैपिटल कितनी निकल के आती है। तो इसका टोटल करेंगे, दोनों का प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोला जा रहा था, तो इसका टोटल करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना कैसे निकाल रहे हैं, 17,000 प्लस 40,000, 12,000 और 8,000, ये आ गया 1,30,000, 60,000, 20,000, 6,000, 4,000, 9,000, 90,000, 90,000, 1,30,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,10,000 और 90,000। तो इनकी कैपिटल जो आ रही है ना वो आ रही है टू बैलेंस CD, कितना आ रहा है, 1,10,000 और 90,000। अब पता क्या होगा, इसको टोटल कैपिटल को निकालना पड़ता है आपको। टोटल कैपिटल कैसे निकलती है, टोटल कैपिटल को निकालने के लिए इन दोनों का जो अमाउंट है उसे टोटल कर दो, यानी 2 लाख रुपए आएगा, और उसे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है इनके शेयर्स के उल्टे से। तो इनका शेयर कितना था, देखो जो मानसी थी उसका जो शेयर था वो था 1/3, तो इनका रिमेनिंग शेयर जो होगा वो क्या होगा, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। तो 2/3 जो आ रहा है ना उससे इसको उल्टा कर दो, तो 3/2 कर दो, तो ये कट जाएगा 1 लाख में, और ये आ गया 3 लाख, यानी कि 3 लाख टोटल कैपिटल है। तो मानसी की कैपिटल कितनी आ जाएगी, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर के बराबर यानी कि 1/3, तो कितना आ गया 1 लाख। तो 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल हो गई, किसकी, मानसी की। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम अब बैंक में लिख देंगे 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 लाख रुपए, और क्लोज कर देंगे तो इसका अकाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो ये जो कैपिटल होती है बैलेंस शीट में चली जाती है, यहाँ पर कैपिटल सार्थक 1,10, वंश 90,000 और मानसी 1 लाख। ठीक है, टोटल आ गई 3 लाख, और यहाँ पर जो कैश है उसमें भी 1 लाख रुपए आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैश की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1,60,000 और 82,000, 1,82,000। ठीक है, अब टोटल करते हैं इसका, टोटल मैच होना चाहिए आपका, अगर मैच नहीं होता तो फिर देखेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, अदरवाइज टोटल करते हैं। 3 लाख प्लस 69,000 प्लस 18,000, 3,87,000। ठीक है, इस तरफ का टोटल करते हैं, 80,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 प्लस 34,000 प्लस 1,82,000, 3,87,000। तो भाई ये मैच हो गई आपकी। ठीक है, बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये इस तरीके से धीरे धीरे करवा देता हूँ, शो कर देता हूँ, और फिर आप पॉज कर करके देखते रहना। ठीक है ना, तो इसको पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, फिर इसको पॉज करके नोट कर लो, और फिर इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको जो बताया था पार्टनर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करवाने थे, वो सारे हमने करवा दिए। अगली वीडियो में हम कंपनी अकाउंट के जो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट बताए थे उनको लेके आएंगे। ठीक है ना, और थ्योरी की वीडियो मैं आपको सुबह सुबह बना दूंगा ताकि आप सुबह सुबह थ्योरी देख के जाएँ, क्योंकि प्रैक्टिकल तो सुबह नहीं हो पाएगा आपका, थ्योरी जरूर देख के जाएँ। प्रैक्टिकल आप आज जितना कर सकते हो उतना कर लो, फिर सुबह सुबह आप एक बार थ्योरी का रिविज़न कर लेना ताकि थ्योरी फंस जाए तो आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। जल्दी ही बनाऊंगा मैं, पहले इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए
और फिर शाम के 8 या 9 बजे तक मैं दूसरी वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।